We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सीज फायर के बाद भी क्यों नहीं मान रहा ईरान? ईरान ने कैसे शुरू की ब्लैकमेलिंग? हॉर्मुज पर ईरान का क्या है नया प्लान? भारत की कैसे बड़ी टेंशन? ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पहले सवाल ये था कि ये जंग कब रुकेगी। अब सवाल ये है कि युद्ध रुकने के बाद भी हॉर्मुज पर ईरान क्यों नहीं मान रहा है। भले ही सीज फायर के बाद ईरान हॉर्मुज खोलने को राजी हो गया, लेकिन स्थिति जस की तस है। यानी पहले भी जहाजों को निकलने में दिक्कत थी और अब भी समुद्र का रास्ता आसान नहीं है। इसकी वजह ईरान की वो जिद है जिसकी जिद में कई देश है, उसमें भारत भी शामिल है। ईरान ने अब हॉर्मुज पर नया प्लान बनाया जिससे भारत पर राहत के साथ आफत भी है। तो अब समुद्री रास्ते पर ईरान ने कैसे लगाया रोड़ा? कैसे ईरान का फैसला पड़ रहा है भारत पर भारी? देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध विराम की घोषणा से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली और इसकी सबसे बड़ी वजह रही हॉर्मुज जल डमरू मध्य, इसका ओपन होना, जिसे फिर से खोलने की शर्त के साथ सीज फायर हुआ। तेहरान और वॉशिंगटन दोनों हॉर्मुज के रास्ते माल ढुलाई को सुविधाजनक बनाने पर सहमत हो गए, लेकिन एक खबर ने पूरी दुनिया को फिर से टेंशन में डाल दिया। खबर आई कि ईरान जहाजों से टोल वसूल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक बयान में कहा कि नए युद्ध विराम समझौते के तहत अगले 2 हफ्तों तक ईरान के हॉर्मुज से सुरक्षित आवागमन संभव होगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने कहा कि प्रति जहाज से $20 लाख का शुल्क लिया जाएगा। एसोसिएटेड प्रेस ने बताया है कि ईरान की संसद ने 7 अप्रैल को एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी जिसे टोल को औपचारिक रूप दे दिया जाएगा। हॉर्मुज टोल से प्राप्त राजस्व का उपयोग युद्ध के बाद देश के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया गया कि ईरान ने बातचीत के दौरान अमेरिका के सामने टोल शुल्क का प्रावधान भी प्रस्तावित किया था। हॉर्मुज से गुजरने वाले के लिए प्रति जहाज $20,000 का शुल्क ले सकता है, लेकिन ये अनुमान पर आधारित है। ईरान द्वारा भारी अग्रिम शुल्क वसूलने की संभावना नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान खाड़ी में फंसे 2 से 3 हजार कमर्शियल जहाजों में से प्रत्येक से $2 मिलियन का शुल्क भी लेता है तो ईरान $4 से $6 बिलियन जुटा सकता है, जो पनामा और स्वेज जैसी प्रमुख नहरों के हालिया वार्षिक टोल राजस्व के बराबर या उससे ज्यादा है। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान प्रतिदिन 100 से 130 जहाजों से प्रत्येक पर $2 मिलियन का शुल्क लेने का प्रस्ताव कर रहा है, जिसे मंजूरी मिलने पर सालाना 70 से 90 बिलियन का राजस्व प्राप्त होगा। यानी कि साफ है कि अब ईरान का नया प्लान भारत को भी परेशान कर सकता है। आपको बता दें कि भारत भी हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने कई जहाजों को निकलवाना चाहता है। इसमें एलपीजी से लेकर तेल के कई जहाज फंसे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई में ईरान अपने इस प्लान को अमली जामा पहनाता है या नहीं।